छाती को आप फर्श से ऊपर करेंगे 2 इंची 6 इंची 8 इंची, ताकि वहाँ बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है ये, इसको ऊपर कर लें। कान को इसलिए बंद करना है कि कान का पर्दा भी फट सकता है। कान का करने एक तो सारा टुड्डी भी वाइब्रेट में, ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्टोन है ये बोन, फिर भी उसको स्टेबल कर देंगे, इसको दबाएंगे, कान बंद करोगे और माथा को ऐसे पकड़ेंगे। उससे हुआ कि कुछ ऐसा नहीं हुआ। और अगर आपकी दांत नहीं लगे, बहुत होता है कि डर से पैनिक हो जाता है, बहुत जोर आवाज़ हुआ, दांत ही लग गया, तो दांत सरकार द्वारा सिविल डिफेंस का जो जितने तरह का सिविल डिफेंस फोर्सेज है या अदर सिस्टर एजेंसी लाइक पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एनसीसी, इन लोग का अगर इन केस ऑफ कोई इमरजेंसी लाइक कि कोई एयर स्ट्राइक होता है जिसमें पूरा लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार के आदेशानुसार आज सिविल डिफेंस का मॉक ड्रिल है और साथ में शाम के 7 बजे से 10 मिनट का ब्लैकआउट है। तो जैसा कि आज सुबह से चल रहा है कि यहाँ अटैक हुआ हमारा पहलगांव में, उसके अगेंस्ट भारत सरकार ने प्यूनिटिव एक्शन लिया है, हमारे प्यूनिटिव एक्शन लिया है। तो हो सकता है कि यार इवन प्रिपेयर्डनेस के लिए कि हो सकता है कि से भविष्य में कुछ इस तरह का इमरजेंसी या कंटीजेंसी आए जिसमें पब्लिक की सुरक्षा को देखते हुए उनकी जान माल की रक्षा करने के लिए लोगों को सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है। तो उसी के तहत आज पूरे देश में एक साथ मॉक ड्रिल किया जा रहा है और ब्लैकआउट किया जा रहा है। मॉक ड्रिल कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग डर के कर रहे हैं मॉक ड्रिल की हमारे यहाँ कोई खतरा है, हम लोग बस अपने आप को तैयार कर रहे हैं और साथ में सारे नागरिक को तैयार कर रहे हैं कि अगर इस तरह का कभी भी भविष्य में कोई इस तरह की स्थिति आती है तो आप किस तरह से उसमें रिएक्ट करिएगा। इसी के तहत हम लोग अलग अलग तरह के मॉक ड्रिल कर रहे हैं, जैसे कि किसी बिल्डिंग में फायर लग जाता है, कोई बिल्डिंग डेमोलिश हो जाता है या कभी एयर रेड वार्निंग का सायरन बजता है तो आप कैसे रिएक्ट करिएगा, या किसी बिल्डिंग को किसी कारणवश से न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल अटैक होता है तो आप बिल्डिंग को कैसे इवैक्यूएट करिएगा। उस स्थिति में अपने नागरिकों को, अपनी जनता को आप किस तरह से बचाइएगा। तो इसमें जितने सिविल बॉडीज़ हैं सरकार के, सिविल प्रशासन है, उसी तरह पुलिस का रोल है, उसी तरह मेडिकल फ्रेटर्निटी का रोल है और साथ में सिविल डिफेंस जो वॉलंटरी फोर्स है उसका भी एक अपना महत्वपूर्ण रोल है। तो हम लोग सबको एनसीसी का रोल है, तो जितने सिस्टर एजेंसीज हैं उसका रोल है। तो हम लोग सबको एक मंच के आकर एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और एक दूसरे को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि सबका रोल क्या है, एक क्लैरिफाई भी कर रहे हैं। सबका अपना अपना जो महत्व है वो क्लियर होना चाहिए कि इस तरह की आपदा या त्रासदी की स्थिति में कौन कैसे रिएक्ट करेगा। आप लोग मीडिया बंधुओं से खास करके बाइट देने का यही पर्पज़ था कि आज शाम 7 बजे से एक ब्लैकआउट है, तो ब्लैकआउट में आप लोग सफल बनाने में आप लोग का एक अहम भूमिका है। आपसे अनुरोध है कि जब 6:58 में सायरन बजे तो बिल्कुल पूरी तरह 2 मिनट का सायरन बजेगा। एक हमारे यहाँ बेगूसराय में IOCL रिफाइनरी में और समाहरणालय परिसर में स्थित जो सायरन है वो बजेगा। बताया गया है कि सायरन का रेंज 5 किलोमीटर है। हो सकता है ध्वनि प्रदूषण के वजह से, साउंड इंटरफेरेंस की वजह से आवाज़ बहुत तक नहीं पहुँचे, तो पुलिस प्रशासन द्वारा हर चौक चौराहे पे अपनी गश्ती गाड़ी और थाने की गाड़ियाँ रहेगी जो सायरन के रूप में काम करेगी। तो सारे बेगूसराय वासियों से अनुरोध है कि अपने घर की बिजलियाँ बत्तियाँ बंद कर ले। दुकान संचालकों से अनुरोध रहेगा कि अपनी दुकान की शटर या लाइट ऑफ कर लें। मिनिमम ट्रैफिक रखें। हमारा अनुरोध तो यही होगा कि शहर पे कोई भी इस तरह का गाड़ी ना चलाएं कि जिससे लाइट को दिखे, जिसमें लाइट दिखे या कोई लाइट पोल्यूशन मतलब रोशनी कहीं से भी दिखाई पड़े। अपने घर में अगर लाइट इमरजेंसी है, कोई वृद्ध है या जिनको लहर की अति आवश्यक है तो पर्दे से उसको ढक ले। खास करके अगर काला पर्दा हो तो बहुत ही अच्छा है, तो किसी भी कलर के पर्दे से उसको ढक ले।
ब्लैकआउट 10 मिनट के लिए होगा। एक ब्लैकआउट कोई डर का ब्लैकआउट नहीं है, ये ब्लैकआउट पूरे देश की यूनिटी का है कि हम लोग सब साथ में हैं और ये एकता का प्रतीक है। इस एकता के प्रतीक में पूरे बेगूसराय वासियों से, सभी मीडिया बंधुओं से, सभी से अनुरोध है कि इस एकता के प्रतीक में आप एक सहभागी बने और ये दिखाएं कि किसी भी त्रासदी या आपदा की स्थिति में पूरा देश एक है और हम लोग साथ में देश के निर्णय के साथ हैं। धन्यवाद।